हाँ जी, चलेंगे बैंक निफ्टी में और देखेंगे कि कहाँ आज ट्रेड बन सकता था। ठीक है। तो आज का दिन जो था वो मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ और यहाँ खत्म हुआ। तो बियरिश मार्केट ही था आज का दिन भी। अब मार्केट जो है वो कुछ दिन से फॉल ही कर रहा है। ठीक है। तो अगर हम लोग मार्केट को देखें तो हम लोग देख सकते हैं मार्केट में सिर्फ सिर्फ सेलर्स लोग आए हुए हैं। ठीक है। बायर्स हमको दिख ही नहीं रहा है। बायर्स यहाँ पे आए होंगे क्योंकि ये 59,000 का साइकोलॉजिकल जोन है। यहाँ जो बायर्स आए हुए हैं ना, वो ये रिट्रेसमेंट में निकल चुके होंगे। यहाँ जो बायर्स लोग आए हुए हैं वो ये रिट्रेसमेंट में निकल चुके होंगे। ठीक है। तो कुल मिला के बायर्स बचे कौन है, तो देखिए बायर्स जो है वो लिटिल बिट ये यहाँ जो है, यहाँ कुछ ना कुछ बायर्स हो सकते हैं जिसका जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो काफी कम है। ठीक है। तो हमें ये छोटा सा बायर्स दिख रहा है और यहाँ पे हमें सेलर्स दिख रहे हैं। ये सब जगह सेलर्स हैं। ठीक है। चलिए, अब मार्केट जो ओपन हुआ वो कहीं ना कहीं फ्लैट ही ओपन हुआ। फ्लैट मार्केट में क्या कर सकता है मार्केट, देखिए इन सेलर्स को टारगेट करने तो ऊपर नहीं जाएगा। ये जो सेलर्स है मार्केट के लिए इनको टारगेट कर पाना, इनको टारगेट कर पाना, इनको टारगेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि इनको टारगेट नहीं कर सकता है। कई दफा मार्केट इनको टारगेट करता है, डायरेक्टली भी करता है, लेकिन 95% केस में मार्केट इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर पाता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट एक बार नीचे फॉल करेगा फिर अगर ऊपर जाना होगा तो फिर वो रिट्रेसमेंट लेते 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 फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। बोलने का मतलब ये है, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में क्लियर कर दूं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो मार्केट बहुत कम इस तरह का करता है कि वो अगला दिन इस तरह से ऊपर चला जाता है। एक दो महीने में ऐसा एक बार होता है। इस चक्कर में होता है क्या, यहाँ जो बायर्स लोग आ रहे हैं उनको भी मार्केट ये रिट्रेसमेंट में, ये रिट्रेसमेंट में, ये रिट्रेसमेंट में ये सब बायर्स को निकाल दे रहे हैं। ठीक है। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है ये सेलर्स निकलते जा रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं तो ये सेलर्स निकल रहे हैं, और ऊपर जा रहा है तो ये सेलर्स निकल रहे हैं इस तरह से। तो उम्मीद है मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो आज क्या क्या मार्केट वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट कैंडल ही जो था वो कुछ कहना चाह रहा था हम लोग को। क्या कहना चाह रहा था मैं आपको वो बता दूं। देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ 59,000 1516 के आसपास, और ये 59,140 तक गया। ठीक है। तो अगर हम लोग फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करें तो हम देख सकते हैं मार्केट जो था यहाँ तक के, देखिए यहाँ का 61% को रिट्रेसमेंट किया हुआ है। मतलब कि ये सेलर्स और ये सेलर्स पहली कैंडल में डर के मारे निकल चुके हैं। बच्चे कौन सेलर्स है, ये और ये। ठीक है। अब मैं फिबोनाची टूल को हटाऊंगा। अब मुझे आप बताना कि मार्केट ने इनको और इनको फर्स्ट कैंडल में ही निकाल दिया है। तो आपको क्या लगता है फिर मार्केट ये इनको निकालना चाहेगा डायरेक्टली? नहीं, इनको अगर निकाल चुका है ना तो मार्केट कहीं ना कहीं कोशिश करेगा अगली बार इंट्राडे बायर्स को, या फिर पिछला दिन अगर कोई बायर्स बचे हुए हैं। ठीक है। पिछला दिन यहाँ पे बायर्स है 58,950 के आसपास। तो मार्केट उनको और आज का जो बायर्स था, आज का बायर्स यहाँ पर जो थे उनको उनको पहले निकालेगा, और निकालने के बाद फिर अगर ऊपर जाना होगा इस तरह से रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा, और जाके फिर ये सेलर्स को और ये सेलर्स को निकालेगा। हालांकि ये जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ ये बहुत ही कम होता है। एक दो महीने में एक दो दफा ही होता है। ठीक है। सो जो मार्केट में पुराना है उसे ये चीज बेटर वे में पता है। तो फिर ट्रेड कहाँ बढ़ सकता था, देखिए जब ये सेलर्स निकल ही चुके हैं। ठीक है। तो मार्केट में बचा कौन है, बचा है ये बायर्स, और यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुआ है ये बायर्स और ये बायर्स, दो तरह के बायर्स हैं। ठीक है। और आप अगर फिबोनाची टूल का यूज भी करो तो भी आपको दिख जाएगा कि मार्केट यहाँ जो है 61% से रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा था। हालांकि इस जगह मार्केट जो है प्रॉम्प्ट तो कर रहा था बाय करने के लिए, क्योंकि हर बार लग रहा था कि मार्केट नीचे आएगा और फिर रेड बड़ा ग्रीन कैंडल बना के छप्पर फाड़ के ऊपर चला जाएगा।
कई दफा ऐसा फील हो रहा था। तो मार्केट का ऐसा काम होता है कि आपको वो फील कराएगा, आपको वो दिखाएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। और मैक्सिमम लोग बाय करेंगे और मार्केट उस केस में नीचे गिर जाएगा। तो मार्केट में इतना बड़ा फॉल इसीलिए आया था क्योंकि मार्केट यहाँ दिखा रहा था कि हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट को नीचे जाना था, दैट्स व्हाई ये जो बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसके लिए मार्केट इतना सारा रेड कैंडल बना के नीचे आया हुआ है। ठीक है। दूसरा जो चीज है, देखिए पिछला दिन अगर हम देखेंगे तो मार्केट कुछ इस तरह का ये बनाया था, पैटर्न बनाया था। फिर नीचे गिरा था। ठीक है। तो डे हाई तक मार्केट दो बार टच किया था और डे हाई को टच करने के बाद मार्केट फाइनली फॉल किया था। तो ये अपना ये पैटर्न हो रहा है। ठीक है। ये पैटर्न बेसिकली हो रहा है, डे हाई को टच करके नीचे गिरना। तो अपना ये भी एक पैटर्न है, 6 to 1% से फॉल करके नीचे गिरना। 6 to 1% ये है। ठीक है। और ये जो है ये 100% ये है। तो सेलिंग के केस में 100% लगातार 2 दिन हुआ है, कल और परसों हो चुका है। तो मार्केट आज तो ऊपर जाके यहाँ से फॉल नहीं करेगा, आज काफी चांसेस था कि 6 to 1% से ही फॉल कर जाए। और बिल्कुल मार्केट 6 to 1% से ही फॉल किया हुआ है। सो इस बेसिस पे भी यहाँ का ट्रेड लिया जा सकता था। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, देखिए मैं थोड़ा एनालिसिस में ही गलती कर चुका था आज। ठीक है। मुझे ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, यहाँ कोई बायर्स है नहीं। ठीक है, ये छोटे से बायर्स है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई बायर्स है नहीं, क्योंकि ये 59,000 के नीचे है। ये 59,000 के नीचे है, तो यहाँ बायर्स लोग नहीं आएंगे। और अगर आए भी होंगे तो ये रिट्रेसमेंट निकल चुके होंगे। और फिर यहाँ पे बायर्स इतने अमाउंट में नहीं आए होंगे। तो ऐसा सोच के मैं मान के चल रहा था कि नीचे कोई बायर्स है नहीं। नीचे कोई बायर्स नहीं है तो मार्केट आज ऊपर जाएगा और ये सेलर्स को निकालेगा। और ऐसा मुझे इसलिए भी लग रहा था कि पिछला का जो 2-3 दिन था वो बियरिश था। ठीक है। तो मुझे लगा कि आज कहीं ना कहीं मार्केट बदला लेगा, तो मार्केट बुलिश होगा। देखिए लगने से कुछ नहीं होता है। चार्ट एक्चुअली आपको बोलेगा, तो आपको वो रीड करना है। चार्ट तो यहाँ क्लियर बता रहा है कि ये सेलर्स बहुत दूर है, ये सेलर्स को मार्केट टारगेट नहीं करेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमको सेलर्स के साथ ही जाना है, सेलिंग में ही जाना है, ये मार्केट क्लियर कट कह रहा था। तो हमें वो देख के वैसा ही करना है, ना कि ये सोचना है कि 2 दिन बियरिश था तो आज कहना कि मार्केट बुलिश होगा। ऐसा ये सोचने के पीछे कोई लॉजिक था नहीं। तो ये मेरी गलती थी आज। तो यही में गलती हो चुका था। अब प्लान जो था मेरा वो बाइंग का था, अब बाइंग सेटल मुझे आज मिला ही नहीं। तो मैं आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है। निफ्टी में चलेंगे और निफ्टी में देख लेंगे। देखिए निफ्टी में भी हम सेलर्स ही देख सकते हैं, हालांकि निफ्टी में बायर्स जो है वो यहाँ पे हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी सेलर्स है निफ्टी में, थोड़ा अगर 2 दिन पीछे से रहेंगे तो मार्केट जो है वो यहाँ थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने का मतलब क्या था कि मार्केट ये सेलर्स निकल चुका है। ठीक है। तो जो भी सेलर से निकाल चुके हैं, अब मार्केट को मिला क्या, मार्केट को यहाँ जो आए हैं 26,050 के आसपास बायर्स, इनको और इनको निकालना था। तो मार्केट ने इसीलिए फॉल दिया हुआ है। सो थोड़ा अगर एनालिसिस ठीक से किया जाता तो एक सेलिंग का ट्रेड आराम से आज मिल सकता था और अच्छा ट्रेड मिल सकता था। सो यहाँ ट्रेड जो था वो सिंपली 946 के ही कैंडल में था। ट्रेड लिए जाकर आपको 10 मिनट के अंदर ही 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।